इजराइल के खिलाफ हुती आतंकवादियों और इसके साथ साथ यमन और गजा के हमास के आतंकवादियों का जिस तरीके से संघर्ष चल रहा है, इस बीच ईरान पर इजराइल ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इस बड़े सैन्य कार्रवाई ने दुनिया भर को संकोच में डाल दिया है कि आखिरकार अब इजराइल करने क्या जा रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि वर्षों से चले आ रहे इस संघर्ष को खत्म करने के लिए इजराइल ने अपनी तरफ से हमले काफी तेज कर दिए हैं। इजराइल ने इतना भयंकर जो निशाना ईरान पर साधा है कि जिसकी कल्पना भी ईरान ने नहीं की होगी। बता दें आपको कि गजा स्ट्रिप में लगातार हमास के आतंकवादियों की तरफ से इजराइल के आम लोगों के खिलाफ और इजराइल की आर्मी के खिलाफ लगातार जिस तरीके से बमबारी हो रही है, दूसरी तरफ यमन में हुती जो आतंकवादी हैं वो भी इजराइल को लगातार निशाना बना रहे हैं। 7 मुस्लिम देशों से घिरा इजराइल लंबे वक्त से इस तरीके के जो कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों से ग्रस्त है और लगातार इन आतंकी गतिविधियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वो वैश्विक स्तर पर इस लड़ाई को लड़ रहा है। बता दें आपको कि गजा और हुतियों का समर्थन देने के लिए ईरान ने भी इस पूरी जंग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इजराइल के खिलाफ ईरान ने भी कई दिनों तक वहां पर जिस तरीके से मिसाइल अटैक किए और मिसाइल अटैक्स के बाद इजराइल को काफी नुकसान पहुंचाने का काम किया, लेकिन इजराइल ने एक बड़ी कार्रवाई ईरान पर की है। इजराइल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उन पर मिसाइल अटैक किया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि गैस का तेजी से रिसाव हो रहा है और आने वाले वक्त में बड़ा ये युद्ध जो है एक अपना रूप अख्तियार कर सकता है, क्योंकि इजराइल अब लगातार एग्रेसिव मोड में दिखाई दे रहा है। वो अपने देश की रक्षा करने के लिए लगातार ईरान और तमाम उनके आसपास के जो दुश्मन पड़ोसी देश हैं उनके खिलाफ जंग लड़ रहा है। हालांकि बता दें आपको कि इजराइल के इस अटैक के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस अटैक को अंजाम देने में इजराइल का समर्थन किया है अमेरिका ने, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति और इसके साथ साथ अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस पूरी घटना से अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बड़ा यहाँ पर दावा करते हुए कहा है कि इस हमले के पीछे अमेरिका नहीं है, अमेरिका वैश्विक शांति की अपील करता है। बता दें आपको कि इस घटना से चंद घंटों पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह आशंका जताई थी कि आने वाले वक्त में इजराइल ईरान पर कोई बड़ा अटैक कर सकता है, और चंद घंटों के बाद ही इजराइल ने ईरान को इस बड़े मिसाइल अटैक के जरिए झकझोर करके रख दिया। बता दें आपको कि ईरान के तमाम जो एयर डोम यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी इजराइल की तरफ से तबाह किया गया है। ईरान को चेतावनी भी दी गई है कि यदि उसने इजराइल के खिलाफ इस तरीके का युद्ध लड़ने की जहमत उठाई तो इजराइल गजा में और यमन के हुती आतंकवादियों के साथ साथ ईरान को भी दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। बता दें आपको कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा है कि हम अपने प्रभुत्व पर कोई भी हमला स्वीकार नहीं करेंगे। ईरान लंबे वक्त से आतंक के साथ खड़ा है, वह यमन के हुती और गजा के हमास के आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, उन्हें हथियार दे रहा है, और ऐसे में वो हमारे दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन है। बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से ये हमला जो हुआ है, इस हमले के पीछे सीधे तौर पर इजराइल के युवकों, इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है और उसी कर्तव्य को हम निभाते रहेंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री ने पूरे देश भर में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह आशंका जताई गई है कि इस हमले के बाद इजराइल पर ईरान जो है वो किसी तरीके का मिसाइल अटैक कर सकता है। हालांकि अमेरिका ने भी इस पूरे युद्ध विराम को रोकने के लिए यहाँ पर अपनी तरफ से एक संदेश भेजा है। उनकी तरफ से कहना है कि मैं अपील करता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दुनिया भर में शांति कायम करने के लिए इजराइल और गजा के लोग अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, क्योंकि जब अमेरिका में चुनाव हुए थे तो उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी लोगों से और वैश्विक स्तर के लोगों से ये अपील की थी, ये वादा किया था कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी, सरकार बनने के साथ ही
इजराइल हमास और इसके साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध को वो खत्म करवा देंगे। लेकिन इसमें अभी तक डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। बता दें आपको कि एक तरफ यहाँ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो लगातार समर्थन कर रही है इजराइल का, अमेरिका भी उनमें शामिल है, तो वहीं मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से लगातार हमास को समर्थन मिल रहा है, जो इन दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति को और भी गंभीर बना देता है। फिलहाल आपको बता दें कि ईरान ने जिस तरीके से जो इजराइल पर हमले किए थे उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि आने वाले वक्त में इजराइल पर यदि और हमला होता है तो उसका जवाब इससे भी तेज दिया जाएगा, यानी कि इजराइल शांत नहीं बैठने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि गजा, इसके साथ साथ यमन और ईरान की कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जो मलबे में तब्दील हो गए हैं। लगातार जो हमले हो रहे हैं उसमें इजराइल जो है उन निशानों को निशाना बना रहा है जिन ठिकानों के माध्यम से इजराइल पर बमबारी की जाती है ईरान की तरफ से, यमन की तरफ से और गजा की तरफ से। गजा में इस वक्त भयंकर भूखमरी और तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इजराइल का कहना है कि गजा के लोगों के लिए मैं शांति की अपील करता हूं और उनकी लंबी जीवन की कामना करता हूं, बशर्ते कि वो अपने यहाँ पर आतंकवादियों को पनाह ना दे। बता दें आपको कि हमास के आतंकी लगातार गजा को अपना ठिकाना बनाए हुए हैं, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर कहना है कि आतंकवादियों की जड़ को हम जड़ से खत्म करके रहेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।